और कूनों में चीते दौड़ रहे हैं। सफारी में पर्यटकों की कतारें लग रही हैं। मध्य प्रदेश को नई पहचान भी मिल रही है। लेकिन ग्वालियर में जानवरों के लिए नई सफारी का सपना पिछले 15 साल से सरकारी फाइलों में कैद है। फूलबाग का गांधी प्राणी उद्यान अब जानवरों के लिए छोटा पड़ चुका है। 125 हेक्टेयर में नया जू और सफारी बनाने की योजना बनी, जमीन भी मिली, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। नतीजा, जंगल के राजा से लेकर दुर्लभ पक्षियों तक सब सीमित दायरों में जिंदगी काट रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सुबह की पहली किरण के साथ ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में जिंदगी जागती है। बाघ अपने बाड़े में चहलकदमी करता है, शेर अपने इलाके का मुआयना करता है, पक्षियों की आवाजें माहौल में गूंजती है। लेकिन सामने एक सवाल खड़ा है, क्या ये जगह अब इनके लिए पर्याप्त है? सेंट्रल जू अथॉरिटी के मापदंडों के हिसाब से ग्वालियर फूलबाग का गांधी प्राणी उद्यान अब जानवरों के लिए तंग पड़ रहा है। 15 साल पहले नगर निगम ने हल निकाला। अजयपुर गुड़ागुड़ी का नाका के पास 125 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित की। नगर निगम ने बदले में अपनी जमीन वन विभाग को देने की प्रक्रिया भी पूरी कर दी, यानी जमीन अदला बदली कागजों पर हो गई। लेकिन इसके बाद फाइल शासन स्तर पर अटक गई, यानी जमीन तैयार, इरादा तैयार, जरूरत तैयार, बस फैसला तैयार नहीं। और इसी इंतजार में गुजर गए 1.5 दशक। हाँ, ये अभी जो ये सही है कि यहाँ पे जगह कम पड़ी, तो उसके लिए जो प्लान बना था कुछ साल पहले, ये जो गिरवाई क्षेत्र है उस पर ज़मीन अजयपुर गांव है, वहाँ पे ज़मीन देखी गई थी। चूँकि फॉरेस्ट का इशू आ गया था, इस कारण वो जगह क्लियर नहीं हो पाई है, तो उसकी भी चल रही है और ज़मीन खोजी जा रही है। उसके और ज़मीन कहीं अच्छी मिलती है तो वहाँ पे शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर चंबल में किला है, तानसेन है, इतिहास है, पर वन्य जीव सफारी नहीं है। अगर जू सफारी बन जाता है तो पर्यटक आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और नगर निगम को हर साल करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय होगी। पूर्व में पहले इसके संबंध में कुछ पत्राचार हुआ था, जिसमें उनके द्वारा कुछ भूमि को चिन्हित किया गया, परंतु अभी तक मौके पर ग्वालियर में मेरी जानकारी के अनुसार अभी वर्तमान में तो उसका सर्वे नहीं हुआ है। अगर जैसे नगर निगम से यदि आवेदन प्राप्त होता है तो उसका भूमि का निरीक्षण किया जाएगा और वरिष्ठ कार्यालय को इसकी जानकारी भेजते हुए वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब जरा मौजूद गांधी प्राणी उद्यान की तस्वीर भी देख लीजिए। 60 प्लस प्रजातियों के 250 प्लस जानवर, छोटे जीवों को मिलाकर कुल 800 जीव, 5 सफेद बाघ, 7 बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, तेंदुआ, भालू, हिप्पो, मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुए, लकड़बग्गा, सियार, चिंकारा, सांभर, काला हिरण, चौसिंगा, चित्तीदार हिरण, विशाल पक्षी, बाड़े में देशी विदेशी पक्षी, सर्पघर में दुर्लभ सांप, रंगीन मछलियां। गांधी प्राणी उद्यान की सुबहें पहले की तरह होती हैं। बाघ अपने बाड़े में चक्कर लगाता है, पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं और दर्शक उन्हें देखने आते हैं। लेकिन शहर के बाहर 125 हेक्टेयर की वो जमीन अब भी एक सवाल पूछती है, क्या ग्वालियर का वन्य जीव भविष्य कभी यहाँ आकार ले पाएगा, या फिर ये सपना फाइलों के जंगल में ही भटकता रहेगा? उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।